आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। 4 से 7 अक्टूबर का करंट अफेयर इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी ये क्लास जैसे आपका चलता है सुबह में 8 बजे कल से डेली वाइज वैसे ही चलेगा और वीकली टेस्ट हफ्ता में एक दिन होगा ताकि आप लोग जज कर पाओ हफ्ता भर में जो भी पढ़ रहे हैं वो सटीक पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और करंट अफेयर बहुत दिल खोल कर पढ़ना है, बिना बोझ लिए हुए, एकदम बारीकी से। और इसका सारा पीडीएफ आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना वहां पर शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप सभी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फटाफट देखते हैं बिना देरी किए हुए। ऑफलाइन क्लास है और कल से क्लास लाइव चलेगा सुबह 8 बजे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमारे सामने? पहला क्वेश्चन क्लियर एग्जाम में बनेगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड का सीईओ कौन बनाया गया है नया करंट अफेयर में? आपका आंसर क्या होगा? रंजीत कोहली। अगर आपसे पूछे ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड का नया सीईओ कौन बना है तो आपका रंजीत कोहली। क्लियर, और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, इस संगठन का गठन किया गया था इसलिए ताकि भारत में जितने भी लोगों का ऑनलाइन डेटा है, जानकारी है, उसकी निगरानी रख सके ताकि उसका लीक ना हो सके, उसका मिसयूज ना हो सके। इसीलिए इस संगठन का गठन किया गया था। कब? 2008 में। और इस संगठन का सीईओ नया किसे बनाया गया है तो विनायक गोडसे। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन, इतने ही प्रेम से क्वेश्चन पढ़ना है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इंडियन अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया किसे गया है? ललित को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी का गठन हुआ था 1974 में और इस कंपनी का वर्तमान में जो निदेशक डायरेक्टर बनाया गया है वो बनाया गया है एस भारतन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य को ना सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन स्थल प्राप्त हुआ है? यानी जितना भी, अगर किसी भी राज्य में जाओगे ना, खास कर आप जाओगे जब दक्षिण में या आप पूरब के साइड में, ईस्ट में, तो आप देखोगे ना जब आप घूमने तो वहां पर एडवेंचरस टूर होता है। यानी आपको ऐसे ऐसे जगह लग जाएगा कि घूमने में, टहलने में मजा आएगा, एडवेंचरस। उस श्रेणी में ना सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया उत्तराखंड को। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको पता है हर साल ना भैया 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं गांधी जयंती के ऊपर। इस बार का विषय क्या है? एकदम दिमाग में बैठा लेना जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? यहां पर आपको पता है पीएफआई के ऊपर बैन लगा दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। बोला गया जो संगठन है ना बहुत जगह युवकों को भड़का रही है, कट्टर बना रही है एक समुदाय को लेकर, और इनका तार ना कहीं आतंकवादी से भी मिला है। बहुत दिन से ईडी सीबीआई छापा भी मार रही थी इनके अलग अलग स्थान पर, और ये सब कुछ सबूत वगैरह मिलने के बाद फाइनली केंद्र सरकार जो है पीएफआई के ऊपर 5 साल का बैन लगा दी है। पीएफआई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताना है जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी अमेरिका के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और यह अवार्ड इनको जॉय बाइडेन के द्वारा दिया गया, ठीक है। बाइडेन के द्वारा। नाम क्या है इनका? विवेक लाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया पहला भारत के द्वारा निर्मित मेक इन इंडिया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम बताइए। और इस हेलीकॉप्टर का जो अच्छा एग्जाम में ये भी पूछेगा ना, इस हेलीकॉप्टर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के द्वारा इस कंपनी को बनाया, इस हेलीकॉप्टर को बनाया गया है। और इसको हेलीकॉप्टर का नाम क्या है आपका? ऑप्शन नंबर आपका भी प्रचंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व पर्यावरण दिवस बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? प्रवासी बोल सकते हो, प्रवासी दिवस नहीं, वो तो मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को ना। ये कब मनाते हैं बताओ? वर्ल्ड बोला है, ये मनाते हैं हर साल 3 अक्टूबर को। और इस बार का विषय याद रखना है, इसका एग्जाम में पूछेगा आपसे थीम क्या है ये बताओ। दूरी का ध्यान रखें, किसी को मत छोड़ो और पीछे छोड़ दो,
किसी को मत छोड़ो और पीछे छोड़ दो, क्या बात है। लिव नो वन, किसी को मत छोड़ो और पीछे छोड़ दो, प्लेस बिहाइंड। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 5G लॉन्च हो गया भारत में, पता है। बोला गया है सरकार पूरे भारतवर्ष में 5G तकनीक के लिए कितनी लैब स्थापित करेगी। सरकार ने 5G जब लॉन्च हुआ था, सरकार ने बोला था कि 5G के लिए पूरे भारतवर्ष में 100 लैब जो है वो विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चुनाव आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, यानी रेडियो के ऊपर ना एक आपका कार्यक्रम आएगा जो देश भर में चुनाव को लेकर, वोट देना है ये हमारा अधिकार है, इसका प्रसार प्रचार करेगी रेडियो के ऊपर। उस कार्यक्रम का नाम क्या है, मतदाता जंक्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा किस राज्य में 600 मेगावाट क्षमता का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर विंड एनर्जी प्लांट जो है बैठाया जा रहा है कहां पर, राजस्थान में, और किस कंपनी के द्वारा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के द्वारा 600 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देश भर में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री योजना युवा 2.0 शुरू किया गया है। अच्छा, पहले सुनना ना, आपको पता चल चुका होगा ये किस लिए शुरू किया गया भैया, ताकि देश भर में ना भारत की संस्कृति, कल्चर, ये सबको बढ़ावा देने के लिए, पुस्तक लेखक जितने भी, इनको प्रेरित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया ना सबसे पहले 2021 में। अगर आपसे पूछे युवा कार्यक्रम सबसे पहले कब चलाया गया, 2021 में। युवा का फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर। और युवा 2.0 कार्यक्रम में बोला गया है ना 22 लैंग्वेज यानी 22 भाषाओं के लेखक को शामिल किया जाएगा और उनमें से 75 लेखक को चुना जाएगा इस कार्यक्रम के लिए। ठीक है, ताकि ये हमारे संस्कृति को बढ़ावा दे सके। और आपसे पूछा है युवा में भी का मतलब क्या है, तो भी का मतलब देख लो, वर्सटाइल, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन लॉन्च किया है। पहले ना 200 रुपए था इसके अंतर्गत पेंशन, इसको बढ़ाकर ना 2016 कर दिया गया है पेंशन की राशि, और ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारत के चुनाव आयोग का उपचुनाव आयुक्त किसे किया गया है, बताओ, तो अजय भादु, ऑप्शन नंबर डी, बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन है। हमेशा याद रखिए ग्रैंड प्रिक्स से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सिंगापुर में जो ये कार रेसिंग गेम हुआ है इसका विजेता कौन है, ऑप्शन नंबर डी। और ये कहां के रहने वाले हैं, ये याद रखिएगा मैक्सिको के रहने वाले ये। ठीक है, इनका नागरिकता कहां का है और ये किस देश के लिए खेलते हैं, मैक्सिको के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एथलीट शिवपाल सिंह को ना डोपिंग के उल्लंघन के मामले में या नशा वगैरह दवा लेने के मामले के केस में ना इनके ऊपर 4 साल के लिए ना वो 25 तक 4 साल के लिए बैन लगाया गया है। 2025 तक प्रतिस्पर्धा से निलंबित कर दिया गया है। तो बताओ ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, शिवपाल सिंह, याद रखिएगा जो नीरज चोपड़ा गेम खेलते हैं ना वही वाला भाला फेंक, ऑप्शन नंबर डी। और आपको पता है ना भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अगस्त को, जिस दिन भारत के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं, रोहित शर्मा। याद रख, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक बात, सबसे ज्यादा T20 मैच कौन खेला है पूरे विश्व भर में, तो कैरन पोलार्ड सबसे ज्यादा, कितना खेले, 614। और पहला भारतीय जिन्होंने 400 मैच खेला वो कौन है, रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने राज्य में वंदे मातरम पहल शुरू की है। ये क्या है, फोन करते हो ना तो आप क्या सुनते हैं, हेलो, हाँ कैसे हैं, हेलो भाभी, हेलो चाचा चाची, हेलो बोलते हैं ना। लेकिन सरकार के द्वारा बोला गया, महाराष्ट्र सरकार के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, कौन, देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा बोला गया है ना जितने भी राज्य में राज्य कर्मचारी हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी जो राज्य में काम करते हैं, वो कभी भी फोन करेंगे तो हेलो नहीं बोलेंगे, वेस्टर्न कल्चर को छोड़कर भारतीय परंपरा को अपनाएंगे
और फोन पर क्या बोलेंगे, हेलो के जगह पर वंदे मातरम। ये पहल शुरू किया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? और आज का आपका क्वेश्चन है, क्लास चल रहा है ना, हाँ, आज का आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट कर कर इस कंपनी का ना गठन कब हुआ था। आप सभी कमेंट्स करना। इसका निदेशक किसे बनाया गया? संदीप कुमार गुप्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का 37वां महानिदेशक बनाया गया है सुजय लाल थाउसेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या, भारतीय आयुध निर्माण सेवा यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है ना, जहां पर बंदूक वगैरह भी बनता है, उस कंपनी का महानिदेशक बनाया किसे गया है? संजीव किशोर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, 2015 की साहित्य आलोचना पुस्तक जिसका नाम था पचरंग चोल पहाड़ सखीरे, इस पुस्तक के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माधव हाडा को, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अमेरिका जियोफिजिकल यूनियन का देवेंद्र लाल ने मेमोरियल मेडल 22 किसने जीता है? बताओ, नाम क्या है इनका? इनका नाम है आपका रॉक्सी कोल्लो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस राज्य सरकार ने विवाह योजना के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत सारा सरकार लॉन्च किया है, कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ लॉन्च किया है, तमिलनाडु लॉन्च किया, तेलंगाना लॉन्च किया विवाह के लिए, राजस्थान लॉन्च किया है, हरियाणा लॉन्च किया है, लेकिन हाल फिलहाल में विवाह योजना का लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। समझाते हैं क्या है। 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहला पोर्टल का नाम है वाईएसआर कल्याण मसाथू और दूसरा है वाईएसआर शादी तोहफा स्कीम। इसके अंतर्गत जो भी गरीब घर की लड़की है उनकी आर्थिक सहायता को देखते हुए शादी में सरकार के द्वारा सहायता किया जाएगा। वो पोर्टल के ऊपर जाकर, अगर वो गरीब घर से हैं तो उनके माता पिता इस पोर्टल के ऊपर जाकर सारा डिटेल भर देंगे, सरकार जो है उनको आर्थिक सहायता करेगी। कौन सा स्कीम के तहत? तो वाईएसआर शादी तोहफा स्कीम के तहत। और उस राज्य में नाबालिग शादी ना हो, लड़कियों का उत्पीड़न ना हो, इसके लिए भी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 2 पोर्टल लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री है वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना शुरू की है? बताओ। छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर हमारा डी। इसी बार गांधी जयंती के मौके पर यह उद्घाटन किया गया है, बोला गया है। आपको पता है ना छत्तीसगढ़ में क्या चलाया जा रहा है? गांव गांव गौथन चलाया जा रहा है। ये गौथन क्या है भैया? गांव में ना 5 एकड़ के जमीन पे ये गौथन खोला जा रहा है। गांव में देखें ना, जितना भी प्रणाली है, पुअरा नहीं बोलते हैं, जब धान गेहूं जब कट जाता है तो नहीं बचता है बिचाली वगैरह, उस बिचाली से आपको पता है ना किसान क्या करता है? उस बिचाली को जला देता है, जिससे हवा क्या होता है? खराब होता है, प्रदूषण पूरा फैलता है। तो सरकार बोली है ना गौथन, हर गांव में ना गौथन खोला जाएगा 5 एकड़ की जमीन पर। वहां पर कुछ युवाओं को लगाया जाए काम के लिए। किसान जो है अपना प्रणाली जो है वहां पर जाकर दे दीजिएगा, और वहां के जो युवा है केमिकल मिलाकर ना उसको खाद में कन्वर्ट बदल देंगे। ठीक है, इस गौथन में, इस गौथन पर। और सरकार ये भी बोली है वहां पर ना जो गाय का गोबर होता है ना, वो 2 रुपए प्रति किलो जो है वो सरकार किसान से खरीदेगी भी। यही सबको कंट्रोल कौन करेगा? ये करेगी। और ये खोला कहां गया? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, किस राज्य सरकार ने सत्यनिष्ठा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो राज्य पुलिस को आपराधिक गतिविधियों की जांच और नियंत्रण करने में मदद करेगा? सत्यनिष्ठा कौन लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, 2022 के लिए रामानुजन पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया है? चाइना की है, याद रखिएगा, ये चाइना की है। इनका नाम क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, यूनकिंग टैंग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, द लास्ट हीरोज। मार्केट में नया पुस्तक, ये पुस्तक को लिखा गया पी साईनाथ के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्र चिन्ह किससे बनाया है? बताओ कौन है? पंकज त्रिपाठी बिहार के, ऑप्शन नंबर बी।
ये था हमारा करेंट अफेयर। कल सुबह से डेली 8 बजे क्लास आपको मिलेगा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। हालांकि जितना पढ़ा रहे हैं एकदम डिटेल में पानी की तरह पढ़ो। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल देंगे। टेलीग्राम के चैनल का नाम है आपका सक्सेस की 98, और सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर जाने के बाद पीडीएफ एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है स्ट्रैटेजी से, उसका खजाना आप ले सकते हो। ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, हर एक टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा सेपरेट, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। 3500 जीके के बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आता है, ये सबका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा मात्र 98 में। ब्रह्मास्त्र बोलकर आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। क्लास अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा आप सभी लोग। थैंक यू एवरीवन, और अपने साथ वहीं पर ख्याल रखिएगा और देश का भी। जय हिंद।